जय हिंद, नमस्कार साथियों। फिजिकल एजुकेशन फिजा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेश कुमार है साथियों। आज हम लोग कुल महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगामी जो भी आने वाली हमारी परीक्षाएं हैं उसमें इस मॉडल पेपर से श्योर है आपको क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेंगे। साथियों, आज हमने एक क्वेश्चन का टेस्ट रखा है। देखते हैं उसके आंसर कौन कौन देता है अपने कमेंट बॉक्स में। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो प्रेरित करती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, जिससे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जर्मनी में टर्वेलियन आंदोलन किसने आरंभ किया? तो जो जर्मनी है, जर्मनी में टर्वेलियन आंदोलन को किसने आरंभ किया था? ये प्रारंभ किया था डियर फ्रेंड्स, लुडविग जान ने किया था। इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2000 सिडनी ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह था। 2000 में, सन 2000 में जो सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह था। तो जो प्रतीक चिन्ह क्या था? तो उसका था ये बूम टेक था उसका प्रतीक चिन्ह। ये इसका राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश में शारीरिक शिक्षा को स्वर्ण युग के रूप में महसूस किया? किस देश ने शारीरिक शिक्षा को क्या स्वर्ण युग के रूप में उसको फील किया, महसूस किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। प्राचीन ग्रीस। ग्रीस जो है, जो शारीरिक शिक्षा को स्वर्ण युग के रूप में महसूस किया उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा संगठन प्रत्येक देश में ओलंपिक आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है वह कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रत्येक देश में, हर एक देश में, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, जापान, श्रीलंका, कोई भी देश हो, तो जो ओलंपिक आंदोलन को उसको क्या करता है, नेतृत्व करता है, इसकी बात की जा रही है। तो ये आईओसी, इसका ये राइट आंसर होगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका ये राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंपिक सिंबल की रूपरेखा किसने तैयार की? ओलंपिक सिंबल की बात हो रही है, तो उसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो ये पियरी डी कुबर्टिन ने। ओके, जो छल्लों की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए और बहुत ही इजी है। तो ओलंपिक मशाल की अवधारणा किसकी थी? ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा? पियरे डी कुबर्टिन, कार्ल डाइम, सौंद्रे नार्डहाइव एंड स्टेन ब्रुवेन। इनमें से आपको सही आंसर चूज करना है। ओके, कमेंट बॉक्स में आपको इसके आंसर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ओलंपिक का पहली बार दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण हुआ? वो कौन सा ओलंपिक था जिसका पहली बार दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण हुआ? तो ये बर्लिन ओलंपिक था 1936 का। ओके, इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंपिक खेलों में महिला प्रतिभागी औपचारिक रूप से शामिल किए। ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने कब प्रतिभाग किया? तो इसके सभी ऑप्शन रॉन्ग हैं। महिलाओं ने 1900 में भाग लिया। इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन कंकाली स्केलेटन मसल्स की बात हो रही को अस्थि से संलग्न करता है? निम्नलिखित में कौन कंकाली पेशी को अस्थि से संलग्न करता है, मतलब क्या करता है, जोड़ता है? तो ये जो जोड़ता है एचिलिस टेंडन, स्नायु रज्जु। इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्नायु जोड़ती है, जो स्नायु की बात हो रही है मतलब लिगामेंट की। ठीक है, तो लिगामेंट किसको जोड़ता है?
तो ये अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी शरीर की कौन सी पेशी फेंकने वाली पेशी होती है? हमारी बॉडी की कौन सी ऐसी मसल्स है जो क्या करती है, जो फेंकने का काम करती है? तो फेंकने वाली जो मसल्स इसमें काम करती है, ये पेक्टोरियलिस मेजर मसल्स ये काम करती है। इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका श्वसन कोशिका का श्वसन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? जो कोशिका का श्वसन है ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है, मतलब कंट्रोल होता है? हमारे जो सेल्स हैं, ठीक है, तो ये केंद्रक के द्वारा कंट्रोल होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन मास्टर ग्लैंड कहलाता है? तो मास्टर ग्लैंड कहलाती है ये पीयूष ग्रंथि कहलाती है। ओके, इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का ऑक्सीकरण किसमें होता है? जो ब्लड का जो ऑक्सीकरण वो किसमें होता है? तो ये फेफड़े में होता है। इसका ये राइट आंसर होगा लंग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, साथियों अगर आपको हमारी वीडियो प्रेरित करती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपको यहाँ पे जो भी कंटेंट मिलता है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। साथियों आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे लिंक से डायरेक्ट टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और आपको वहाँ पे बहुत सारी बुक, पीडीएफ, रूल बुक, फेडरेशन रूल बुक और भी पेपर, न्यूज, बहुत सारी चीज़ें आपको सब फ्री ऑफ कास्ट वहाँ पे मिलती है, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, सब लोग पढ़ें, मस्त रहें, फ्री ऑफ कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुल्टियस मैक्सिमस पेशी कहाँ स्थित है? तो जो गुल्टियस मैक्सिमस मांसपेशी होती है ये नितंब में स्थित होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका को नियंत्रण करने वाला केंद्र है, जो सेल हो रहे हैं को नियंत्रित करने वाला केंद्र कौन सा है? चार ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, गाल्जी, एमिटोसिन, सूत्री विभाजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, केंद्रक। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चीज को फेंकने में कलाई के आकुंचन में कौन सी पेशी सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी चीज को क्या फेंकने में, जब भी हम थ्रो करते फेंकने में, कलाई के आकुंचन ओके में कौन सी पेशी सम्मिलित नहीं होती? तो कौन सी पेशी इसमें सम्मिलित नहीं होती? फ्लेक्सर, कार्पी फ्लेक्सर, डिजिटोरम, टेरेस मेजर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा टेरेस मेजर, ये मसल सम्मिलित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कंधी मेखला का अग्र झुकाव क्या कहलाता है? स्कंधी मेखला, स्पाइनल कार्ड की बात हो रही है, तो अग्र झुकाव क्या कहलाता है? तो अग्र झुकाव ये कहलाता है काइफोसेसिस कहलाता है, आगे की तरफ झुकाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा दाब परिचालक की विधि है? वह कौन सा दाब है जो दाब परिचालक की विधि कहलाती है? तो ये गूंथना ओके कहलाता है। ओके, मसाज से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाहरी बल से आंशिक सहायता बैक्टीरियल असिस्टेंट फ्रॉम एन आउटसाइड फोर्स को यह भी कहते हैं। एक बाहरी बल से आंशिक सहायता मतलब बैक्टीरियल असिस्टेंट फ्रॉम एन आउटसाइड फोर्स को यह भी कहते हैं। तो इसको कहा जाता है एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, ये रोम इसको कहा जाता है। इसका ये राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रोगी सक्रिय रूप से व्यायाम नहीं कर सकते, जो पेशेंट हैं जैसे वो क्या सक्रिय रूप से व्यायाम नहीं कर सकते, मतलब खुद से व्यायाम नहीं कर सकते, उनके लिए सुझाए गए व्यायाम है। उनके लिए क्या सुझाए गए व्यायाम है? तो कौन कौन से उनके लिए सुझाए गए व्यायाम है? तो इसका जो राइट आंसर होगा पैसिव रेंज ऑफ मोशन, मतलब किसी और के द्वारा उनकी बॉडी का मूवमेंट कराना है, पैसिव रेंज ऑफ मोशन।
ओके, एक्टिव मीन्स खुद से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्बल मांसपेशियों वाले रोगियों के लिए, जो पेशेंट क्या है दुर्बल है, मांसपेशियां उनकी क्या दुर्बल है, ऐसे रोगियों के लिए, और संधि पीड़ा, जो हमारी ज्वाइंट्स है उसमें क्या पीड़ा हो रहा है, दर्द हो रही के कारण सीमित संचलन, मतलब जब पेन होगा हमारी बॉडी में तो ज्यादा स्प्रेड या फ्लेक्शन कर सकते हैं और एक्सटेंशन कर सकते हैं, तब वहां पे उस ज्वाइंट में क्या बोलते हैं, ना तो प्रसार होगा और ना ही क्या बोलते हैं फ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो संचलन की स्थिति के लिए व्यायाम है, तो क्या व्यायाम है, संधि पीड़ा के कारण सीमित संचलन की स्थिति के लिए व्यायाम है। कौन सा व्यायाम है, तो ये एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन, आरओएम जिसको कहा जाता है, एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन, इसका ये राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीरोबंध के तल पर संधियों का संचलन लेकिन तल के दूरगमन को कहते हैं। जो शीरोबंध के तल पर संधियों का संचलन, ठीक है, लेकिन तल से दूरगमन, ठीक है, दूरगमन को कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, तो ये कहा जाता है एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। ओके, इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई अपने पैरों को सीधा करता है, यदि कोई व्यक्ति क्या करता है अपने पैरों को सीधा करता है, तो उसे कौन सी गति होगी, तो उसे कौन सी गति होगी, तो उसे जो गति होगी एक्सटेंशन की गति होगी, विस्तारण की, फैलाव की। ओके, इसका ये राइट आंसर होगा एक्सटेंशन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है। जो फिजिकल साइकोलॉजी है निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है, मनोविज्ञान का शारीरिक पहलू, स्नायु संस्थान, शारीरिक क्रियाएं एंड मानसिक क्रियाएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर होगा। मनोविज्ञान का शारीरिक पहलू इसका राइट आंसर होगा। शारीरिक मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, मनोविज्ञान का शारीरिक पहलू का अध्ययन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणादायक मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसका विशेष अध्ययन करता है। जो प्रेरणात्मक मनोविज्ञान है, मतलब मोटिवेशन से रिलेटेड है, वो निम्नलिखित में से किसका विशेष अध्ययन करता है, स्पेशली अध्ययन करता है। तो जब भी हम प्रेरणा की बात करेंगे साइकोलॉजी की, तो उसमें प्रेरणा का ही विशेष रूप से अध्ययन किया जाएगा। इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किस प्रणाली से व्यवहार का अध्ययन करता है। जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है, निम्नलिखित में से किस प्रणाली से व्यवहार का अध्ययन करता है, किस प्रणाली से, किस बेस से उसका अध्ययन करता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हमारे सामने, निरीक्षण, प्रयोग, अंतर्दर्शन, क और ख दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा, निरीक्षण मेथड से ये प्रेरणा मनोविज्ञान इस प्रणाली से व्यवहार का अध्ययन करता है, निरीक्षण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असामान्य मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसके व्यवहार का अध्ययन करता है। जो असामान्य मनोविज्ञान की बात हो रही, तो जब भी उसमें बिहेवियर का अध्ययन जो किया जाएगा वो सामान्य व्यवहार के ही अंतर्गत किया जाएगा। ओके, कि जो भी जिसके विपरीत किया जा रहा है, सामान्य व्यवहार क्यों ऐसा कर रहा है, उसके रीजंस क्या हैं, जो भी सारी समस्याएं एक्स वाई जेड, उनके पहलुओं पे अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है। तो किशोर मनोविज्ञान में हमेशा किशोरों का ही अध्ययन किया जाएगा, इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव वैभिन्न का मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? जो मानव वैभिन्न है का मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? तो ये करता है व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करता है। इसका ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासात्मक मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसके व्यवहार का अध्ययन करता है? डेवलपमेंट, जो मनोविज्ञान में डेवलपमेंट कैसे होता है, किसके व्यवहार का अध्ययन करता है? तो ये अध्ययन करता है बालक पे भी अध्ययन करता है, किशोरों पे भी और प्रौढ़ों पे, सब पे अध्ययन करता है। जब भी विकासात्मक मनोविज्ञान की बात होगी तो किसके व्यवहार का अध्ययन करता है? इन सभी का। इसका ये राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसका व्यवहार का अध्ययन करता है? जो चाइल्ड साइकोलॉजी की बात हो रही है तो उसमें किसका व्यवहार का अध्ययन करता है? तो उसमें हमेशा बालकों का ही अध्ययन किया जाएगा चाइल्ड साइकोलॉजी में, बाल मनोविज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिचनर की कार्नेल प्रयोगशाला में हुए प्रयोगों में से चिंतन के निम्नलिखित रूपों में से किसका समर्थन हुआ? वो किसका समर्थन हुआ? तो टिंचर और कार्लोस प्रयोगशाला में जो प्रयोग हुए थे वो चिंतन के लिए निम्नलिखित किसका चिंतन हुआ? तो ये प्रतिमा सहित चिंतन, मतलब मंथली थिंकिंग। ओके, इसका उसमें समर्थन हुआ। ओके, मंथली चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी 2 कन्याओं पर प्रयोग करके निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने प्रतिमाहीन चिंतन का समर्थन किया? अपनी 2 कन्याओं मतलब बेटियों पर प्रयोग करके निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिमाहीन चिंतन का समर्थन किया? प्रतिमाहीन चिंतन तो मतलब बिना प्रतिमा के, तो ये अल्फ्रेड बिने ने। इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जबर्ग संप्रदाय में चिंतन पर पहले प्रयोग निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने किए? ऊर्जबर्ग संप्रदाय में चिंतन पर पहले प्रयोग निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने किए? तो ये किए थे कुल्फे ने। इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जबर्ग संप्रदाय ने निम्नलिखित में से किस प्रणाली में चिंतन को प्रतिमाहीन पाया? ऊर्जबर्ग संप्रदाय में निम्नलिखित में से किस प्रणाली में चिंतन को क्या प्रतिमाहीन पाया? तो ये पाया अंतर दर्शन में। इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान संप्रदाय चिंतन को संकलित प्रक्रिया मानता है? 4 ऑप्शन दिए गए हमारे सामने, उसमें कौन सा मनोवैज्ञानिक क्या है? संप्रदाय है जो चिंतन को क्या करता है? संकलित प्रक्रिया के रूप में मानता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जे राइट आंसर होगा। ऊर्जबर्ग संप्रदाय ही इसको क्या करता है? मनोवैज्ञानिक चिंतन को संकलित प्रक्रिया मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिकों के प्रयोगों से चिंतन में बिंब का महत्व स्पष्ट होता है? निम्नलिखित में से किन मनोवैज्ञानिकों के प्रयोगों से चिंतन में बिंब का महत्व स्पष्ट होता है? तो ये स्पष्ट होता है बुंड के अकॉर्डिंग। इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक संप्रदाय प्रतिमाहीन चिंतन की पुष्टि करता है? वह कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक संप्रदाय है जो प्रतिमाहीन बिना प्रतिमा के चिंतन की पुष्टि करता है? तो ये करता है डियर फ्रेंड्स ऊर्जबर्ग संप्रदाय करता है। एनर्जेटिक कम्युनिटी ये करती है। ओके, एनर्जेटिक कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलरीपायट्टू किस राज्य से संबंध रखता है? तो कलरीपायट्टू क्या है? तो कलरीपायट्टू दक्षिणी भारत की एक युद्ध कला है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। कलरीपायट्टू को अंग्रेजी में कहकर सम्मान दिया जाता है। किसको? कलरीपट्टू को। ओके, जिसका अर्थ होता है सभी युद्ध की माता या माँ, मतलब जो जितने भी युद्ध होते हैं उसकी युद्ध की कलाओं की माता या माँ कहा जाता है। किसको? कलरीपट्टू को कहा जाता है। ये किस राज्य से संबंध रखता है? ये केरल से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था डिमेक्लस विकलस को बनाया गया था। अर्जेंटाइन में कौन है? तो थॉमस बाच जी है 2023 में अभी तक प्रेजेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलने में असमर्थ अनेबल टू स्पीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है, ऊपर वाला भी क्वेश्चन आया है, क्या कहलाते हैं? तो ये इन्फेंट कहलाते हैं, इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम अवधिकालीनता प्रक्रिया को किसने विकसित किया? फर्स्ट टाइम अवधिकालीनता जिसको क्या कहते हैं पीरियोडाइजेशन कहा जाता है, प्रक्रिया को किसने डेवलपमेंट किया? तो ये हैंस सेलिन्स ने किया था, इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के किस खेल विद्वान ने पिटेलस एक्सरसाइज को विकसित किया? जर्मनी के किस खेल विद्वान ने पिटेलस एक्सरसाइज को क्या किया? विकसित किया। तो ये विकसित किया था जोसेफ ने, इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है, ओमेगा नामक चर्चित कंपनी का संबंध किस देश से है? तो ये है स्विट्जरलैंड से है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1848 में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, विचलन की मापों में सबसे अधिक विश्वसनीय किसे माना जाता है? विचलन की मापों में सबसे ज्यादा अधिक विश्वसनीय किसे मापा जाता है? तो ये मापा जाता है प्रमाण विचलन को मापा जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोकाइनेटिक विधि किस विद्वान ने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? तो आइसोकाइनेटिक विधि को सर्वप्रथम किस साइंटिस्ट ने विद्वान ने उसको प्रस्तुत किया था? तो ये जे पेरिन ने किया था, इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा अभ्यास जिसमें हृदय गति लगभग 150 से 180 प्रति मिनट, सॉरी फ्रेंड्स क्वेश्चन मिस हो गया है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, इसका आंसर बता दे रहा हूँ। ऐसा अभ्यास जिसमें हृदय गति लगभग अधिकतम 175 से 180 प्रति मिनट पहुंच जाए और उस दौरान VO2 मैक्स कितना हो? 90 to 100% हो, तो अभ्यास की चाल को क्या कहेंगे? तो उस अभ्यास की चाल को क्या कहेंगे? तो उसको कहा जाएगा क्रिटिकल स्पीड कहा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और वीडियो पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी बुक, PDF, रूल बुक, फेडरेशन रूल बुक, बहुत सारी चीजें सब आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलती है, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। तो साथियों, अगर आप हमारे बेस्ट 20 प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में प्रैक्टिस सेट से नाम से मैंने वहाँ पे कुल 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और एक प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन है, तो टोटल आपको 600 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और मैंने क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है, तो लगभग आपको वहाँ पे 1000 से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो साथियों, सबसे अच्छी बात वहाँ पे ये है कि जो क्वेश्चंस है ना, जितने भी एग्जाम हुए, चाहे यूपी TGT के हो, KVS के हो, NVS के हो, MP के हो, हरियाणा, राजस्थान, DSSB एंड अदर स्टेट के जो भी एग्जाम्स हुए ना, उनसे वो क्वेश्चंस लिए गए। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी लोग प्लेलिस्ट में प्रैक्टिस सेट जरूर देखिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो साथियों, मिलते हैं जल्दी हम लोग न्यू वीडियो में, एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।